हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट टॉपिक। इसमें से 5 क्वेश्चन जो है सिंगल एग्जाम में आ गए थे इन इस सेट में, और नीट पीजी में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन से एक टॉपिक से आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इस क्लास में हम ब्रेस्ट के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी करेंगे। सो आई डॉक्टर प्रवीण कुमार विल टीच यू द टॉपिक फॉर नीट पीजी 2026। ठीक है, तो ब्रेस्ट लंप बाय एज पूछा जाता है, तो लेस देन 20 ईयर्स में सबसे कॉमन क्या है? बिनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर, फाइब्रोएडिनोमा। 20 to 35 में फाइब्रोएडिनोमा अगेन, 35 to 50 में फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, मोर देन 50 ईयर्स में कार्सिनोमा ब्रेस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही जो मेरे बुक है, काफ़ी लोगों ने पूछा था, जो मेरी बुक है 115 ग्रैंड टेस्ट जिसमें मैंने रिव्यू किए हैं, 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स डाले हैं मैंने उस बुक में। ठीक है, उसके अंदर 50,000 एमसीक्यूज कवर्ड हैं और की पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है मैंने वैसे ही उस बुक में भी की पॉइंट्स हैं। अगर आपको उस बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे फिल कीजिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। 80 to 90 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली मेरे पैकेज से ही थे नीट पीजी 2025 में। फिलोड्स ट्यूमर क्या होता है? लीफ लाइक प्रोजेक्शंस होती है उसमें, जो स्ट्रोमल कंपोनेंट होता है वो मैलिग्नेंट होता है। उसके बाद एक्सिलरी नोड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें। ट्रीटमेंट क्या होता है? वाइड लोकल एक्सीजन विद वन मोर देन 1 सेंटीमीटर मार्जिन। फिर है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, इसमें साइक्लिकल मेस्टेल्जिया होगा, मल्टीपल बायलेटरल नोड्यूल्स होंगे। देन ब्रेस्ट एब्सेस विच इज ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज स्टेफ ओरियस। और ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें? इंसीजन एंड ड्रेनेज प्लस एंटीबायोटिक्स। देन निपल डिस्चार्ज, इसमें क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लडी निपल डिस्चार्ज इज इंट्राडक्टल पेपिलोमा, दिस इज ब्लडी निपल डिस्चार्ज। एंड ग्रीन कलर डिस्चार्ज इज ड्यू टू फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, मिल्की डिस्चार्ज टू गलेक्टोरिया। ठीक है, तो बरका 1 में क्या होगा? ब्रेस्ट प्लस ओवेरियन कैंसर, लेडीज फर्स्ट, बरका 1। बरका 2 में मेल ब्रेस्ट कैंसर होगा। जो बरका 1 है उसमें ट्रिपल नेगेटिव कैंसर होते हैं। ठीक है, बरका 1 कोज ट्रिपल नेगेटिव कैंसर। इसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट। ट्रिपल असेसमेंट में क्या होगा? क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग सच एज मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी, देन एफएनएसी और कोर बायोप्सी। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी क्यों कब करते हैं हम? जब नोड नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है। सो वी डू सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। फर्स्ट नोड इज एक्सिलरी सेंटिनल नोड। डाई वी यूज इज द ब्लू डाई, मिथाइलिन ब्लू। देन मोलिकुलर सब टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ल्यूमिनल ए का बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। ल्यूमिनल ए में ई आर पी आर पॉजिटिव होता है, हर टू नेगेटिव होता है। ल्यूमिनल बी में क्या होता है? ई आर और हर टू पॉजिटिव होता है। उसके बाद एच ई आर टू हर टू एनरिच्ड होता है, इसमें सिर्फ हर टू पॉजिटिव है। और ट्रिपल नेगेटिव में क्या होता है? ई आर पी आर नेगेटिव, हर टू नेगेटिव। तो बेस्ट प्रोग्नोसिस इज फॉर ल्यूमिनल ए एंड वर्स्ट प्रोग्नोसिस इज फॉर ट्रिपल नेगेटिव कैंसर। देन टारगेटेड थेरेपी, हर टू टारगेटेड थेरेपी ट्रास्टुजुमैब, ई आर पॉजिटिव वी यूज टेमोक्सिफेन। इन फॉर एरोमेटेज इनहिबिशन वी यूज लेट्रोजोल एंड एनेस्ट्रोजोल। ब्रेस्ट कैंसर का जो टीएनएम स्टेजिंग होती है, एजीसीसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए थे। सबसे पहले उसमें टी1 क्या स्टेज क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अगर टी1 है तो साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर। टी2 में क्या है? 2 to 5 सेंटीमीटर। टी3 में मोर देन 5 सेंटीमीटर साइज। टी4 में क्या है? चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट है। अभी ये समझने वाली बात है। टी4 ए में क्या है? चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट है। टी4 बी में प्यूडी ऑरेंज होगा, सेटेलाइट नोड्यूल होगा, स्किन अल्सरेशन होगा। T4C में क्या है? T4A प्लस T4B दोनों के फीचर्स मिलेंगे। और T4D क्या है? इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा। अब क्वेश्चन आ गया था कि इरिदमा है ब्रेस्ट पे लेस देन वन, मोर देन 1/3 एरिया में, मोर देन 1/3 एरिया में इरिदमा है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो काफ़ी लोग उसको T4B कराए थे, क्योंकि उनको लगा कि इसमें क्या है? स्किन चेंजेस हैं। लेकिन ये क्या है? T4D, क्योंकि अगर मोर देन 1/3 एरिया में अगर इरिदमा होता है, दैट इज इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा। देन नोड्स एन की क्लासिफिकेशन क्या है? N0 इज नो रीजनल नोड, N1 इज मोबाइल इप्सिलेटरल एक्सिलरी नोड्स, N2 इज फिक्स्ड और मैटेड एक्सिलरी नोड्स,
या इंटरनल मेमोरी। N3 में क्या है, इंफ्रा क्लेविकुलर या सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेटास्टेसिस M0 इज नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, M1 इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट। देन इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। रेड वॉर्म ब्रेस्ट होगा, प्यूडी ऑरेंज होगा, डिफ्यूज इडीमा होगा, कोई लंप नहीं होगा, मीन्स इसका क्या होता है, T4D क्लासिफिकेशन होती है, प्रोग्नोसिस क्या है, पुअर है। तो ये क्या थे ब्रेस्ट के वेरी हाई एंड PYQs और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो। तो ठीक है, ये ऐसे ही हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने ओब्स गायनी के मैन्यूवर्स पढ़े थे, ओब्स गायनी के मैन्यूवर्स, और उससे पिछले में हमने ओब्स गायनी मैन्यूवर्स थे, उससे पिछले में हम PSM प्रोग्राम्स पढ़े थे। और ऐसे सब्जेक्ट वाइज भी वीडियोस हैं, रिवीजन वीडियोस, जो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, नीट PG 2026 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ 0.01% ऑफ माई ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक। 115 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक जो है उसका 0.01% ही है जो मेरी वीडियोज़ में है। उसके अंदर मैंने क्या किया, बुक के अंदर 115 ग्रैंड टेस्ट मैरो के जो उनके की पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, और PYQs हैं उसमें सभी। तो उसके अंदर 50,000 MCQs कवर हो रहे हैं। अगर आपको उस बुक का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे फिल कीजिए, आपको बुक का PDF मिल जाएगा। ठीक है, एंड लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।